चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो काल शब्द दोष बनता है, राहु पहले घर में, केतु 7वें घर में, और इसको बोला गया अनंत काल सर्प दोष। क्या होता है इस काल शब्द दोष होने की वजह से? अनंत काल शब्द दोष में सबसे पहले व्यक्तिगत संघर्ष बहुत बढ़ जाते हैं। व्यक्ति को अपना चरित्र निर्माण करने और आगे बढ़ने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। अब इसका मतलब है कि उसको कुछ भी सीखने के लिए ना टीचर नहीं मिलता। उसको कुछ भी सीखने के लिए जब वो ऑनलाइन जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, भटक जाता है। उसकी लर्निंग बहुत डिले चली जाती है। इवन कई बार एजुकेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। वो एक जगह फोकस करके पढ़ नहीं पाता, सीख नहीं पाता, और वो कहीं ना कहीं बहुत वक्त के बाद एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर मन बहुत अशांत रहता है, बेचैनी बहुत होने लग जाती है। हर वक्त आप अपने आप को कंपैरिजन में ले आते हैं दूसरों के साथ कि मैं बेहतर नहीं हूँ, लोग ज़्यादा बेहतर हैं इसलिए उनकी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी है। सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं ना, सेल्फ डाउट होते हुए बहुत देखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा व्यक्ति मैरिज में भी प्रॉब्लम फेस करता है। शादी होती नहीं है, हो गई तो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक भी उसकी मैरिज हो सकती है। उसके जो घर का माहौल है वो भी अशांत देखने को मिलता है अगर इस तरह का काल सर्प दोष बना है। कुछ शारीरिक समस्याएं भी अनंत काल सर्प दोष में बताई गई हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका पेट हमेशा परेशान रखेगा इसको। इसके चेहरे पे किसी न किसी तरह के दाग रहेंगे, धब्बे रहेंगे, या फिर कोई कट मार्क इसके चेहरे पर आ जाएगा। और कई बार धनोपार्जन यानी पैसे कमाने के बाद मनी को सेव करने में भी कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। और देखिए अभी और है इसमें ये भी बोला गया कि आप किसी ना किसी तरह के लिटिगेशन में, या फिर आपके चालान बार बार कट जाना, या सरकारी लोगों से आपको बार बार इश्यूज आना, ये भी देखने को मिला गया है। व्यक्तिगत दोष में यहाँ पे लेजीनेस भी आती है, और जो माइंड है वो बिजनेस एक्यूमेन इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, या बस बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक ठप हो रहा है फिर दूसरा चल रहा है, शत्रु बनते चले जा रहे हैं, लोग साजिश कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई अनंत काल सर्प दोष में। यानी कि राहु पहले में था, केतु 7वें में था। सेकंड टाइप का जो काल सर्प दोष है हमारा, उसका नाम है कुलीक काल सर्प दोष। यानी कि राहु जब दूसरे घर में बैठेगा, केतु 8वें घर में बैठेगा, और बाकी के प्लैनेट आधी कुंडली में आ गए और आधी कुंडली खाली है, तो इसे बोला गया कुलीक काल सर्प दोष। ये जो सबसे पहले इम्पैक्ट करता है, ये आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट करता है। फैमिली में कोई लूनेटिक हो सकता है कि उसका काम ही है झगड़े लड़ाई करने का, या फिर लोगों की खुशी में बाधा डालने का। कोई एक ऐसा सदस्य आपकी फैमिली में हो सकता है। आपके अपनी खुद के परिवार में आपको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, उतना आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। परिवार वालों को रोज़ आपको लताड़ते रहते हैं, गरियाते रहते हैं, ये भी देखने को मिलता है। घर की शांति थोड़ी भंग होती है, मित्र बार बार धोखा देने की कोशिश करते हैं, माता पिता का स्नेह नहीं मिल पाता। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि बड़े भैया ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम प्यार करते हैं, या छोटे वाले से ज़्यादा प्रेम है, हमसे कम प्रेम है। ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिला है। अपने ही रिश्तेदार कभी कभार आपको हानि पहुँचाने की, पीठ पीछे आपके बैक बिचिंग करने की कोशिश करते हैं। आर्थिक समस्याएं भी थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और लोन से परेशान हो सकता है, या कर्ज एक लिया था चुकाने के लिए दूसरा, उसके लिए तीसरा, ऐसा भी देखने को मिलता है। ये काल सर्प दोष आपको प्रोजनी में भी इशू देता है। संतान आपकी या तो होती नहीं है, और अगर है आपकी संतान बड़ी हो गई तो वो बात नहीं मानती, कहना नहीं मानती है। इस तरह की संघर्ष और समस्याएं ये सेकंड टाइप के काल सर्प दोष में हमें देखने को मिलती हैं। वृद्ध अवस्था यानी कि जो बुढ़ापा है, उसमें भी काफ़ी चिंताएं ये पैदा करता है कि बुढ़ापे में जो खुद की संतान है वो साथ नहीं दे रही है। ये है कुलीक काल सर्प दोष। अब हम तीसरे टाइप के काल सर्प दोष पे चलते हैं, जिसका नाम है वासुकी काल सर्प दोष। ये कैसे बनेगा? जब राहु तीसरे भाव में होगा और केतु 9वें भाव में चला जाएगा। इसके रिजल्ट क्या है? सबसे पहला, आपके परिवार का या आपका समाज से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, पड़ोसियों से ज़्यादा बातचीत नहीं है। इवन अपने खुद के रिश्तेदार, मामा चाचा ताई, इनसे भी आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो। अपने आप में ही खोए रहते हो, या अपनी ज़िंदगी में ही आपको मज़ा आता रहता है। इवन अभी बात क्यों नहीं करते हो, उसके भी पीछे भी रीज़न होता है कि रिश्तेदार बड़े अच्छे मिलते नहीं हैं आपको, धोखा देने वाले मिलते हैं। जो दोस्त, जो मित्र कॉलेज स्कूल में बने थे उतने बन गए, और इवन वो भी आपको छोड़कर या अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लोनलीनेस आती है, अकेलापन आता है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवाओं के अवसर प्राप्त करना चाहता है, परंतु मिलते नहीं हैं, और अगर मिल गए तो वहाँ पर इसको उतना सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ऐसा भी देखने को मिला गया है। थर्ड हाउस में राहु और केतु, 9th हाउस में जो काल शब्द दोष बना, ये व्यक्ति को पूजा पाठ, दान या अन्य धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि नहीं लेने देता। राज्य के साथ मतभेद, यानी गवर्नमेंट के साथ कोई, गवर्नमेंट जो अधिकारी है उनके साथ कोई झगड़े वगड़े भी करा देता है। अंततः कई सारी कठिनाइयों के बाद व्यक्ति का जीवन चमत्कारी
एक पल में बदलता है और फिर सफलता प्राप्त होती है। यानी कि इस काल शब्द दोष में ये बोला गया कि आपको ना शुरुआत में तो काफ़ी लोग परेशान करेंगे, आपको आपके हिसाब से रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, लेकिन इवेंचुअली आप क्या करोगे, 35-40 की उम्र तक एक अच्छी पोजीशन पर बैठ जाओगे, सफलता प्राप्त करोगे। बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखने के बाद तब जाकर आपको अपनी सफलता का सुख मिलेगा। तो ये तीसरे टाइप का काल शब्द दोष है। एक है चौथे टाइप का काल शब्द दोष, जिसका नाम दिया गया शंख पाल काल सर्प दोष। ये कैसे बनता है? जब राहु चौथे भाव में होगा, केतु 10वें भाव में होगा, तो जो काल शब्द दोष बनेगा उसे हम कहेंगे शंखपाल काल शब्द दोष। क्या होता है इसमें? सबसे पहले इसमें माता पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, किसी वजह से माता पिता से दूर रहना पड़ सकता है या उनके स्वास्थ्य में कई तरह की कमियां आती हैं। यहाँ पर वाहन का, गाड़ी का सुख भी लंबे टाइम तक जीवन में नहीं मिलता। और आजकल जैसे हर कोई के पास कार है, आपके पास शायद बाइक हो या साइकिल हो, आप उसी से चल रहे हो, या किसी तरह से आपकी गाड़ी है भी तो बार बार खराब हो जा रही है, बार बार वो ठुक जाती है। गाड़ी से रिलेटेड कोई ना कोई कहानी आपके पास है। शिक्षा में भी इवन कई बाधाएं आती हैं, एजुकेशन में स्कूल बदलने पड़ते हैं, मानसिक गतिविधियां काफ़ी डैमेज होती हैं, यानी कि मन बेसिकली बेचैन रहता है। और हेल्थ इश्यूज़ आपकी मदर को बार बार यहाँ पर आ सकते हैं। अपना घर भी छोड़कर बाहर जाना पड़ सकता है, उसके या पढ़ाई के लिए लोन लिया था, घर लेने के लिए लोन लिया था और वो लोन अब परेशान कर रहा है, मन चिड़चिड़ा हो गया है, प्रतिष्ठा में गिरावट या सम्मान की कमी अक्सर देखी गई है। इवन संपत्ति में भी, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी मामला उलझ जाए, ये देखने को मिलता है। तो मदर को इश्यूज़, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कहानियाँ, कोई इश्यूज़, व्हीकल से रिलेटेड इश्यूज़, और लग्जरी कंफर्ट होते हुए भी उसको भोग ना पाना, या नहीं है तो वैसे नहीं भोग पाएंगे, और अगर हैं तो भी ना भोग पाना क्योंकि आप व्यस्त इतने हैं या आपके पास समय नहीं है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये काल शब्द दोष ऐसी तकलीफ़ें, ऐसी समस्याएं देता है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे भी राज बताऊंगा कि अगर काल शब्द दोष है तो आपको शिखर तक कैसे पहुंचाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले पांचवें टाइप का जो काल शब्द दोष है उसके बारे में समझते हैं। यानी कि राहु पंचम भाव में, केतु 11वें एकादश भाव में बैठे हैं और काल शब्द दोष का निर्माण हो रहा है, तो इसका नाम दिया गया पदम काल सर्प दोष। कैसे प्रॉब्लम देता है? ये वाला काल शब्द दोष दो तरह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। सबसे पहले तो बेबी इश्यूज देता है, आपको हो नहीं रहे हैं या सर्जरी के थ्रू हुए हैं और बातें नहीं मान रहे हैं, बच्चों संतान से रिलेटेड कोई कष्ट दे सकता है। और दूसरी चीज़ आपकी एजुकेशन में आपको जो पढ़ना था, जहाँ पढ़ना था वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला या एडमिशन डिले हुआ, आप 1-2 साल बैक लगी आपकी, मार्क्स कम आते हैं, आप पढ़ते हो तो एग्जाम में जाके भूल जाते हो सारी चीज़ें। इस तरह से एजुकेशन में आपको अच्छे टीचर ना मिलना, अच्छे गुरु ना मिलना, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं पद्म काल शब्द दोष में। दूसरा इम्पैक्ट इसका आता है कि ये कई तरह के यौन विकार से भी आपको ग्रसित कर सकता है। जो आपके थॉट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आपके मन में आते हैं, जिस वजह से आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, देखने को मिलता है। आपके खुद के दोस्त एक टाइम पे आपके शत्रु बनकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, आपको पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। इवेंचुअली आप पकड़ भी लोगे इन लोगों को कि अच्छा तुम थे ऐसे, ये पकड़ लोगे, लेकिन बुरा बहुत लगेगा। लालची लोग आपको बहुत मिलते हैं, जेलस होने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं, और हर कोई व्यक्ति जो शुरुआत में दोस्त बनता है बाद में जाके जेलस होने लगता है आपसे, और ये भावनाएं आपको महसूस होती हैं कहीं ना कहीं कि ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ। वृद्धावस्था में अपने संतान की चिंता बने रहना इनमें से एक कारण है। राजनीति में ऐसे लोग अगर जाना चाहते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। राजनीति इनके लिए बेहतर होती है क्योंकि इतने रंग रूप देख लिए हैं ना दुनिया के कि जब राजनीति में जा रहे हैं तो इनको सारे दाव पेच पता है। तो ये है पांचवें तरह का काल शब्द दोष। अब आते हैं छठे नंबर के काल शब्द दोष पे, जिसका नाम है महापदम काल सर्प दोष। ये कैसे बनेगा? जब राहु छठे भाव में आएगा, केतु 12वें भाव में जाएंगे और फिर काल शब्द दोष का निर्माण होगा कुंडली में। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य में करता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, और हेल्थ इतनी खराब कर देता है कि एक बीमारी से निकले, ठीक हुए, दूसरे में चले गए, उससे ठीक हुए, तीसरी में चले गए। ऐसा भी देखने को मिलता है। महापदम काल शब्द दोष में ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं भी घेर लेती हैं। एक टाइम तक तो इसका मनी ठीक होता है, पैसा ठीक होता है, लेकिन फिर अचानक से घर में कुछ होता है कि इसके काफ़ी पैसे खर्च होने लग जाते हैं, और इवेंचुअली ये जितना कमा रहा है हैंड टू माउथ की सिचुएशन है, बेसिकली पे चेक टू पे चेक की सिचुएशन इसकी लाइफ में हो गई है, जिस वजह से उदासी आती है, निराशा आती है। ये देखने को यहाँ पर मिला गया है। इवन आपके मामा जी की हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, देखने को मिल सकता है। लोग क्रिटिसाइज़ बहुत आपको करते हैं। आप जिससे भी प्रेम करते हो उससे प्रेम आपको वापस नहीं मिलता। आपकी प्रेम कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। ये भी इस काल शब्द दोष में देखने को मिलता है। गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हो सकते हैं, और अपने करियर में
जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्रोथ नहीं मिल रही है, बॉस अच्छे नहीं मिलते हैं, विदेश जाने की सोचते हैं तो कई बार वीज़ा अटकता है, उसके बाद जाकर आपको विदेश जाने का मौका मिलता है। इस तरह की कई सारी समस्याएँ ये कालसर्प दोष आपको लाकर देता है।